उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज, पीएम मोदी, योगी और शाह समेत कई दिग्गज लगाएंगे जोर। उत्तराखंड में पहली बार प्रियंका गांधी की जनसभा खटीमा, हल्द्वानी व श्रीनगर में आज करेंगी प्रचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनमें घुसा जिन्ना का भूत। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने जारी किया वचन पत्र, केजरीवाल की 10 गारंटी और कोठियाल के 119 वचन शामिल, कहा घोषणा पूरी न हो तो कर दे केस। कोरोना के 510 नए संक्रमित मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिग्गज और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में होंगे शामिल और दोपहर 3:30 बजे खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 5 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अपने खटीमा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा रुद्रपुर में पीएम मोदी की जनसभा में भी होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर, रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली में भी होंगे शामिल। खटीमा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी और रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में होंगे शामिल। दोपहर 3:30 बजे खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शाम 5 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खटीमा दौरे पर। उत्तराखंड में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं। पीएम मोदी आज रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कपकोट सल्ट में करेंगे जनसभा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह धनोल्टी, सहसपुर, रायपुर में करेंगे जनसभा और यूपी सीएम योगी कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो आज उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा और कई नेता आज जनसभा करेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तमाम नेता आज उत्तराखंड में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज रुद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो उत्तराखंड में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की जनसभाएं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरों के साथ साथ आज प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड का दौरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। खटीमा, हल्द्वानी, श्रीनगर में करेंगी जनसभा। तो प्रियंका गांधी भी आज उत्तराखंड के दौरे पर। तो उत्तराखंड में तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर
तो देवभूमि में दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि में तमाम दिग्गजों का जुटना शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। तो ये तमाम राजनीतिक दिग्गज आज उत्तराखंड के दौरे पर है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ गई है। हिना, आज तमाम राजनीतिक दिग्गज चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस पार्टी के, आज उत्तराखंड में जुटने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब 5 साल बाद आखिर वो दिन आने ही वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तमाम राजनीतिक दल से लेकर तमाम नेता, जिनको अब इस बार जिम्मेदारी दी गई है। तो आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो ऐसे में तमाम दिग्गजों का देवभूमि उत्तराखंड में होना लाजमी है। और आज इसी कड़ी में जो है कई सारे बड़े नेता उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे और धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। जैसे कि लगातार कई दिनों से धुआंधार प्रचार कर रहे थे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता, लगातार यहाँ पर प्रचार करते नजर आ रहे थे। और जब आज जो है आखिरी दिन है प्रचार का, तो आज अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे बीजेपी के दिग्गज। कई बड़े दिग्गज आज जो है उनका कार्यक्रम रहने वाला है देवभूमि उत्तराखंड में। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनसभा संबोधित कर रहे हैं। और आज भी उनका उधम सिंह नगर में एक जनसभा होने वाली है विजय संकल्प लेकर, जिसमें जो है वह जनता से जुड़ने वाले हैं। पिछले 5 साल की जो भी डबल इंजन की सरकार की नीतियां रही है उससे जो है जनता को रूबरू कराने वाले हैं। उधम सिंह नगर में आज उधम सिंह नगर में ही सबकी नजर टिकी होगी, क्योंकि आज पहली बार जो है प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, पहली बार देवभूमि में जो है जनसभा करने वाली है। और आज जो है प्रियंका गांधी खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा है, वहां जो है जनसभा करने वाली है। और इसके अलावा जनता से जुड़ने वाली है खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर। इन 3 जगह पर प्रियंका गांधी जाने वाली है और जनता से जुड़ने वाली है। वही अगर बात करें तो भाजपा के कई सारे दिग्गज जो है उत्तराखंड में आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आने वाले हैं कोटद्वार। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जो है सहसपुर, रायपुर और धनौल्टी के दौरे पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। वहीं अगर कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर मनीष सिसोदिया आए थे। आज भी मनीष सिसोदिया का दौरा है ऋषिकेश में करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कल की बात करें, कल
कांग्रेस के एक बड़े स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद यहाँ आए थे और कई सारे दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन आज ये दौरा जो है, आज इसका सिलसिला थमने वाला है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये जो ताकत झोंक रही है तमाम पार्टियां, इस पर जनता पर कौन सा जो है असर कर पाता है राजनीतिक। हिना, देखिए जिस तरह से आज जो चुनाव प्रचार थमने वाला है, एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अकेले प्रियंका गांधी ही क्या चुनावी रैली कर रही हैं, फिर इसके अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी उत्तराखंड आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां चल रही है वैसे अपनी कमर कस चुकी है कांग्रेस। अगर बात करें बड़े नेताओं की तो राहुल गांधी भी मंगलवार हाल फिलहाल में कई सारे नेता कांग्रेस की तरफ से आए। सचिन पायलट की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के सीएम, अगर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बात करें तो कई सारे नेता यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं। कल भी स्टार प्रचारक के रूप में डॉक्टर शमा मोहम्मद यहाँ पर आई थी और डॉक्टर आचार्य प्रमोद जो हैं वह भी आए थे। तो लगातार यहाँ पे सचिन पायलट, कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता भी दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये विचार किया जाता है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इस बार जो है कांग्रेस को ये उम्मीद है कि हाँ इस बार हमारी बारी है और इस बार जो है कांग्रेस देवभूमि उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होगी। जी, तो इस बार कांग्रेस की बारी है, ये कहना है कांग्रेस नेताओं का। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना आजमी, हमारी संवाददाता, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो खटीमा दौरे पर आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, इसके अलावा तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी भी आज रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 लाख को रोजगार, स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है। हाँ। 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आपको बता दें कि लगभग सुबह 5:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिस्मोलॉजी के मुताबिक 4.1 तीव्रता का भूकंप आया और उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से यह खबर आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उत्तरकाशी में। 4.1 तीव्रता का यह भूकंप सुबह लगभग 5:03 पर आया। सिस्मोलॉजी के मुताबिक 4.1 तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:03 पर उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई जा रही है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए सुबह 5:03 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 5:03 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 4.1 बताई जा रही है।
उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और अगली खबर सितारगंज से है, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का उत्तराखंड में प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम लगातार डोर टू डोर प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। गौतम ने नानकमत्ता विधानसभा में जनसंवाद किया व स्थानीय प्रत्याशी आनंद सिंह राणा के लिए जनता से वोट मांगे। गौतम ने खटीमा विधानसभा में प्रत्याशी एस कलेर के लिए घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी बताई। गौतम ने कहा, भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों का वोट तक हो। इस बार हमको एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को जिताना है। कि वोट का अधिकार केवल उनको मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं। और अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के गोचर में भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल के पक्ष में जनता को संबोधित किया और लोगों से वोट देने की अपील की। माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। हमारे सांसद प्रतिनिधि जिला श्री राकेश कुमार डिमरी जी, भगवान बद्री प्रसाद जी के कबीर विश्वास जिला महामंत्री, जयहिंद के विशिष्ट नगर अध्यक्ष श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत, प्रमुख कर्ण प्रयाग श्रीमती मुन्नी देवी। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल की लीगल गारंटी है। वहीं कर्नल कोठियाल ने साइन एफिडेविट किया। वहीं जनता के लिए जनता के मुद्दों पर काम करेगी आम आदमी पार्टी। कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री में जारी किया वचन पत्र। तो आम आदमी पार्टी का वचन पत्र जारी किया गया है। कोठियाल ने कहा, अगर मैं वचन पत्र के हिसाब से काम नहीं करता हूं तो उत्तराखंड की जनता कर्नल कोठियाल पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस तरह का एफिडेविट एक ईमानदार पार्टी और नेता ही साइन कर सकते हैं। आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के। अगर इस एफिडेविट पे जनता को बता रहा हूं कि मैं आज, आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के। अगर इसमें से, इस मैनिफेस्टो में से किसी भी मुद्दे को मैं नहीं करते हुए दिखाई दिया, अगर मैं कहीं बदली होता हुआ दिखाई दिया तो मैं। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड की राजनीति में क्या अब नेताओं की आंखें खोलने के लिए बच्चों को दखल देना होगा? क्या सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि मासूम बच्चों को अपने जेब खर्च के लिए मिले पैसों को गुल्लक देकर क्षेत्र की समस्या हल करानी होगी? दरअसल सेलाकुई में कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा की चुनावी जनसभा चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। तभी 5 से 12 साल के कुछ बच्चे हाथों में गुल्लक लिए मंच के करीब आ गए और उन्होंने वह गुल्लक आर्येंद्र शर्मा के हाथों में थमाते हुए कहा, प्लीज अंकल, यह कूड़ा घर हटवा दीजिए। अचानक कार्यक्रम में पहुंचे इन बच्चों द्वारा करीब 10,000 रुपए से भरी गुल्लक दिए जाने पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हतप्रभ रह गए।
धारा में लाने का काम करा। गुल्लक इसलिए भेंट करी है क्योंकि जो हमारे 10 साल से सहदेव सिंह टुंडेल अंकल थे, उन्होंने तो कूड़ा घर हटाया नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम अंकल को एक बार फिर से मौका दें ताकि वो इस कूड़ा घर को हटा पाए। और इससे हमें बहुत दिक्कतें होती है, काफ़ी लोगों को अस्थमा की बीमारी है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कभी कभार तो रात को स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। जानती है कि कांग्रेस के जो उसने आशा व्यक्त की है और इतनी नन्ही बच्ची अपने पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए सोचती है, तो आप जान सकती हैं कि हमारे लोग अपने समाज के प्रति और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। और ये शीशमबाड़ा कूड़ा, इससे कितना नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र को। और जो प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजा था वो यहाँ के विकास के प्रति उसकी आंखें मूंद ली थी। अब उसको आशा है बच्ची को कि कांग्रेस आएगी तो विकास की जो है वो आशाएं उसकी पूरी करेगी। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता ऑफिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, मोदी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों में सिख समुदाय के लिए बहुत से कार्य किए गए, जिसमें गुरुद्वारों पर लगाए जाने वाले नगरों को पूरी करना, साथ ही अन्य गुरुद्वारों में लोगों द्वारा चंदा दिए जाने की इंक्वायरी में कोई रोकना की सुविधाएं बताई गई हैं। साथ ही उत्तराखंड के अंदर सिख समुदाय के मेन गुरुद्वारा को सिखों के लिए सुविधाजनक, वहां आने जाने की दिक्कत न होने की सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने की कोशिश की गई है। जो मोदी जी का सपना कि मैं उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाऊं, अपना दशक उत्तराखंड का हो, उसको ब्रेक नहीं लगाना चाहते। वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार पंजाब में जो मोदी जी जब सब डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो लेकर वहाँ जा रहे थे, जब डेवलपमेंट के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, वहाँ की सरकार ने ब्रेक लगा दी, वहाँ पे उनके रास्ते में जिस प्रकार से रोड अटकाए, वो यहाँ नहीं चाहते। लोग चाहते हैं जिस प्रकार का काम यहाँ पे पिछले 7 साल में मोदी जी ने किया, पिछले 5 साल कर में खासकर डबल इंजन की सरकार ने किया, जिस प्रकार का काम धामी जी और मोदी ने मिलकर किया, वो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस वोटर्स के लिए संदेश दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपसे कांग्रेस या भाजपा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो। 10 साल राज साथ ही साथ केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी वही करेंगे। वहीं पार्टी के लिए सीएम केजरीवाल ने वोट करने की अपील की और केजरीवाल ने कहा कि 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। पार्टी को ट्राई करके देख लीजिए, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार ईमानदार सरकार। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बार झाड़ू को वोट दे देना प्लीज। आप पूछेंगे क्यों? बीजेपी ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, कांग्रेस ने भी उत्तराखंड पे 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते, और 5 साल भी अगर इन्हें दे देंगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, वही ढर्रा चलता रहेगा। तो इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देख लीजिए, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार ईमानदार सरकार बनाएंगे। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी हम सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, 24 घंटे बिजली होगी, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। सरकार ईमानदार होगी तो सब कुछ हो सकता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।